जीवन में कभी भी अच्छे लोगों को मत भूलो जो बुरे समय में आपके साथ है। अक्सर प्राय यही होता है, अच्छे लोगों को भूल जाते हैं और जो दिखावटी होते हैं उन लोगों के साथ हम बने रहते हैं। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, यदि वो खुद को ही समझाने में लगाए तो उसका कुछ निष्कर्ष निकल सकता है, लेकिन नहीं, कोई नहीं चाहता। हमेशा हमें अंतर आत्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए। आभ्यंतर बाह्यांतर, आपके अंदर आत्मा है, कुछ लोग भूल जाते हैं हमारे अंदर कोई है भी कि नहीं है। बस वैज्ञानिक पद्धति को ही ज़्यादा मानते हैं, बस वो ऐसा है कि कुछ फीवर इसलिए आ गया कि ये खा लिया था इसलिए फीवर आ गया। अच्छा, वास्तविकता क्या है उसका कुछ पता नहीं। अब विडंबना तो बस यहाँ आ गई है कि एक दूसरे को बस नाम से जानती है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम रोशन है, तुम्हारा नाम पप्पू है, तुम्हारा नाम शिवम है, तुम्हारा नाम सूरज है। बस एक दूसरे को नाम से ही जानते हैं। आखिर क्या करने आए हैं, क्या करने नहीं आए, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक बार भगवान बीमार हो गए। श्री कृष्ण जी को बुखार चढ़ा, बहुत तेज चढ़ा। नारद जी हमेशा लीला करने आते थे। नारद जी भगवान के साथ हमेशा रहे। नारद जी ने सारी देवियों से कहा कि देवी, आज आपके स्वामी जी को बहुत तेज ज्वर है, बुखार है, और ये तब ही ठीक हो सकते हैं यदि कोई अपने चरणों की धूल इनके माथे से लगा दे, इनके अंगों से लगा दे। रुक्मणी से कहा कि रुक्मणी तुम करोगी, सत्यभामा तुम करोगी। इन्होंने कहा ये तो हमसे पाप हो जाएगा, हम अपने चरणों की धूल प्रभु तक कहां से ला सकते हैं। नारद जी ने कहा इससे तुम्हारे स्वामी जी को हानि हो सकती है, बहुत ज्यादा पीड़ित है। तो बस प्रभु ने फिर उत्तर बताया। प्रभु ने बताया कि मुझे कोई चाहने वाला, मुझे इनसे भी ज्यादा कोई प्रेम करने वाला है, वो गोपियां हैं। यदि वृंदावन जाकर के कोई कहे कि कन्हैया को बहुत तेज बुखार है, प्रथम तो वो सुन नहीं पाएंगी, रो रो करके पागल हो जाएंगी, वो भोजन नहीं करेंगी, वो खुद बीमार पड़ जाएंगी ये सुन करके, और यदि तुम उनसे ये बात कहोगे तो वो स्वीकार कर लेंगी। नारद जी गए और गोपियों से कहा कि कन्हैया 2 दिन से बहुत बीमार है, और उन्होंने कहा है कि कोई चरणों की धूल दे दे और उनकी अंगों में लगा दी जाए तो वो ठीक हो जाएंगे। एक प्रथम तो गोपियों को धक्का लगा, मेरे कन्हैया को क्या हो गया, मेरे स्वामी को क्या हो गया। वो भी उनको प्रीतम मानती थी। ये सुन करके उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत ना ये नहीं सोचा कि हमें नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा, तुरंत वह धूल को उठा करके नारद जी के हाथों में दे दी और नारद जी ने उनके पास जाकर के रख दी। सच्ची प्रेम का भाव वही है जहां पर स्वार्थ ना देखा जाए। प्रेमी कैसा होता है देखा होगा, एक सांप को देखा होगा, देखा है। अब प्रेमी वैसा ही होता है, जब सांप चलता है तो कोई ये नहीं कह सकता वो कहाँ जाएगा, इधर उधर ऐसा लहराते हुए जाएगा वो। ऐसे ही प्रेमी होता है।
प्रेमी के मन में आज क्या चल रहा है, कल क्या चलेगा, और कल कहाँ पहुंच जाएगा, परसों कहाँ पहुंच जाएगा, इसे कोई समझ नहीं सकता। प्रेम एक अंधा होता है और निस्वार्थ भाव से होता है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ प्रेम थोड़ी ना है, वहाँ तो व्यापार है। राजा परीक्षित को जब कथा सुना रहे थे, श्री सुखदेव जी महाराज तो उसी प्रकार कथा को सुनकर के सारे देवता एकत्रित हो गए और आए कि महाराज यह अमृत कलश आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए। अमृत पीते ही राजा अमर हो जाएगा, फिर उसे कुछ नहीं होगा। तो सुखदेव बाबा ने उनको डांटा, अरे वो छलियाओ, अरे ओ छलियाओ, यदि तुम मेरे पास श्रोता बन के आते तो मैं अवश्य तुम्हें कथा सुनाता, लेकिन तुम तो श्रोता बन के नहीं आए, तुम तो सौदागर बन के आए, उनको फटकार करके भगा दिया। दधीची बाबा को उनकी हड्डियां मांग ली। मैं वैसा नहीं हूं, मैं कोई व्यापार नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे प्रभु की कथा को राजा परीक्षित को सुना रहा हूं, और भगा दिया। और जब इंसान इस कथा को नहीं सुनता है तो ये सारे देवता सब हंसते हैं, सब देवता हंसते हैं। इंद्र हो, वरुण हो, जल थल अग्नि वायु, पंच लोकपाल देवता, 10 लोकपाल देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश मंद मंद मुस्कुराते हैं कि यह वही कथा है जिसमें पूरा सार है, जिसमें सारे पुराण हैं, और इस कथा को ही एक इंसान नहीं सुनना चाहता है। कलयुग में यह हालत होगी, तुलसीदास बाबा ने भी बोल दिया, जो देखा नहीं होगा, जो सुना नहीं होगा, वो सुनने में आएगा, जो देखा हुआ नहीं होगा वो देखने में आएगा।